बिहार में 2 दशकों से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। गृह मंत्रालय अब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया और गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद लगातार अपने जुबान से सम्राट चौधरी ये कहते नजर आए थे कि बिहार में सुशासन का राज रहेगा और यानी बिहार में नीतीश और भाजपा की सरकार चल रही है और बिहार की जनता ने दोनों को प्रचंड जीत दिया है। लेकिन अब जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। लगातार बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेके लालू के लाल तेजस्वी बीजेपी और नीतीश को घेरते नजर आ रहे हैं और साफ लफ्जों में ये कह रहे हैं कि सरकार बनी है तो जनता त्रस्त है और कहीं ना कहीं जिस जनता ने चुनाव जिताने का काम किया था अब वही झेल भी रही है। दरअसल पूरा वाक्य हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आरा भोजपुर से जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, यानी घर में घुस के अपराधियों ने झारखंड पुलिस के हवलदार की हत्या कर दी है। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल झारखंड पुलिस का हवलदार जो हजारीबाग में चालक के पद पर कार्यरत था और कुछ घर के कार्य से वो भोजपुर आया था, यानी अपने पैतृक आवास आया था और अपने दोस्तों के साथ लिट्टी पार्टी करके जैसे ही घर में सोने गया तभी घर में घुस के धारदार हथियार से अपराधियों ने पशुपति नाथ तिवारी, जिस हवलदार का नाम बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी। जैसे ही नियमित समय के अनुसार परिवार के लोग उठे, यानी उनकी पत्नी और बच्चों ने अपने पिता को उस हाल में देखा, चीख पुकार मच गई। कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से परिवार वालों का बुरा हाल है, जिस प्रकार से एक वर्दी वाले की हत्या हुई है और वो भी घर में घुसकर। और इस घटना के बाद लगातार जो पत्नी हैं, बेटे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल। अब आप आकलन लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो चुके। इस पूरे प्रकरण पर कैमरे के फ्रेम में आप देख सकते होंगे कि परिवार वाले किस तरह से रो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। लगातार पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि पीड़ित परिवार काफी गुस्से में है, दुखों का पहाड़ टूटा है और जो गृह मंत्री, नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो दावे करते थे, वादे करते थे, सुशासन के राज का हवाला दिया जाता था, वो राज अब दुशासन का आ चुका है। ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी आरजेडी के नेताओं का कहना है और साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष लगातार वर्तमान सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति नाथ तिवारी की जो हत्या घर में घुस के की गई है, आखिर इस पूरे खेल के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। आखिर लूटपाट हत्या के इशारे पे लूटपाट हत्या के बाद घटना को अंजाम दिया गया है कि आपसी विवाद है, आखिर क्या कुछ वजह है। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पे तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को घेरते नजर आ रहे हैं। हर एक मामले पे तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से सवाल करते आ रहे हैं कि आखिर उस शासन का क्या, आखिर कहां गया वो सुशासन का दावा जिसके तहत जनता ने एनडीए को जिताने का काम किया था। और बिहार में बढ़ते विधि व्यवस्था जो खराब हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं नीतीश और भाजपा के सम्राट चौधरी गृह मंत्री जिम्मेवार है। और तेजस्वी यादव के सवालों से कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जरूर घबरा गए होंगे, क्योंकि जवाब उन्हीं को देना है और जवाब की जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के कंधों के ऊपर है कि बिहार में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाए।